आके मुर्गा पार्टी किए, दारू वारू जो कि बिहार में नहीं चलता है वो पी कर यानी कि पार्टी देकर लोगों को गए। इससे हम लोग को क्या माने? पोस्टमार्टम के समय भी मेरे फैमिली को नहीं जाने दिया गया, मतलब अंदर नहीं जाने दिया गया, तो हम कैसे जान ले कि पोस्टमार्टम सही है? ये मरने के लिए घर नहीं है, कुआं नहीं है, जहर नहीं है, क्यों जाती 40 किलोमीटर बाहर? वहाँ पास नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करे। उन लोग को लग रहा है कि पैसा दे करके, बहुत सारा पैसा दे दिया गया है और ये केस को दबाना चाहते हैं सभी कोई मिल करके। और मेरी बेटी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, अगर शायद उस घटना को अगर उन लोग के साथ होता तब उन लोग को पता चलता। पढ़ाने के लिए बोलती है लेकिन बचाने के लिए नहीं ना बोल रही है। अगर बचाना हो तो तब इंसाफ मिल जाता। एजुकेशन बहुत आगे है, वो ठीक है, बस चुनाव तक ही नारा लगता है। चुनाव के बाद कहाँ लग रहा है? अगर लगता तो कहाँ हम लोग बेटी कहाँ? बिल्कुल दिखावा। जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा कर मारा है उसी तरह से हम देखना चाहते हैं उन लोग भी जलते हुए, उसी तरह से तड़पते हुए हम भी देखना चाहते हैं। बस हमको यही इंसाफ चाहिए कि आज वो एक लड़की है जिनके जिस तरीके से वो एक लड़की है, उनकी माँ को दर्द हो रहा है, उसी टाइप से हम लोग भी हैं उसी लड़की। हम लोग ऐसा होगा तो फिर हमारे भी मम्मी पापा को यही बीतेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस टाइप से वो लोग ऐसा किए हैं उन लोग को इससे भी कड़ी से कड़ी सजा हो। जिस टाइप से हमारी बहन को लोग तेजाब से ऐसा किए हैं ना, उससे भी उनको बीच रोड पे ला कर उन लोग को तेजाब डाल कर और जला दिया जाए। हम लोग से यही मांग है। और आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इंसाफ दिलाइए और नेता लोग को बोलिए जगने के लिए। भगवान सिंह के भी नाराबाजी कर रहे हैं जी किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी नए नए जनता थे, लोग थे, हर कोई पवन भैया को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे जो जीते हैं राजा राम काराकाट के जो सांसद है राजा राम, अभी तक एक भी पहले नहीं बोले थे। और जो भी है पवन भैया, ऋतिक भैया, ये सब कहीं ना कहीं आईडी के अनुसार हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करेंगे उन्हीं का हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। नेता पे विश्वास नहीं, किसी भी नेता पे विश्वास नहीं है। अगर पवन भैया आते हैं तो इंसाफ मिलेगा हमारी बहन को, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी सांसद राजा राम जी तत्काल जीत के यहाँ से कहीं ना कहीं आए भी थे, कल आए थे मानते हैं, लेकिन जिस दिन ये कांड हुआ उसके दूसरे दिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पे आए थे नबीनगर में, आके मुर्गा पार्टी किए, दारू वारू जो कि बिहार में नहीं चलता है वो पी कर यानी कि पार्टी देकर लोगों को गए। इससे हम लोग को क्या माने? क्या इंसाफ मिलेगा? क्या नाम बता दीजिए ना। मेरा नाम हुआ सोनिया सिंह। कहीं ना कहीं हम श्रेया के इंसाफ के मतलब जैसे कि कोई इंसानियत के नाते एक बहन होती है, उस टाइप से हम लोग बहन हैं। हमारी कोचिंग में भी वो पढ़ती थी, हम लोग देखे वैसी लड़की नहीं है जिस टाइप से लोग उस पर लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसको इंसाफ चाहिए और हम लोग के भी इंसाफ ही चाहिए। हाँ, क्या कहिएगा? आपका क्या नाम है? मेरा संस्कृति सिंह नाम है। आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल निकाले। प्रशासन के द्वारा क्या बातचीत हुआ? देखिए, प्रशासन के द्वारा बातचीत हुआ था तो उस वक्त बस ये बोला था कि हम लोग को समय दिया जाए। तो हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों ने उनको समय दिया, उन्होंने भी मांगा तो हमने दे दिया, उससे हमें फर्क नहीं है। पर बस हमें बस इतना ही चाहिए कि चाहे कितना भी वक्त ले, उस दोषी को पहले पकड़िए, उसको पकड़ के उसी तरीके का सजा दीजिए जैसा हमारी आज बहन के साथ हुआ है। अगर एक दोषी अगर बच गया ना, तो शायद आज यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी लड़कियां हैं, वो सब की सब उस दोषी के गिरफ्त में आ सकती है। या फिर कोई एक भी अगर वो मांग रहे हैं, ठीक है, 1 महीने का वक्त वो उन्होंने मांगा है, तो क्या गारंटी है कि वो 1 महीने के अंदर में अगर हम लोग के साथ भी कुछ हो तो क्या वो रिस्क लेंगे? अगर उनके भी बेटी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या 1 मंथ का ये टाइम लेते? हम लोग ऐसा 1 मंथ का टाइम लेते? बताइए, उनके साथ होता तो 1 मंथ का टाइम नहीं लेते, तो फिर हमारे साथ क्यों ले रहे हैं? उनको 8 दिन हो गया, अभी तो कोई वैसा। एक बात बताइए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग स्वतंत्र हैं, समझ में आ रहा है, हम लोग इंडिपेंडेंट होकर सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत डर लग रहा है। अरे हम खुद कोचिंग जाते हैं, हम 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो सोचिए कितना डर लग रहा होगा, वो भी अकेले सुनसान रास्ता में 10 किलोमीटर दूर से आना। अब हमारे अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है कि अब यहाँ कोचिंग पढ़ाई करना सब लगने लगा है कि अब कैसे जाएंगे, कहीं हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे। अरे कम से कम हमें भरोसा दिलाइए कि हम वो पकड़ा जाए, हमें भरोसे की जरूरत है, और भरोसे के साथ साथ उस दोषी को पकड़िए। लेकिन सरकार हमेशा लड़कियों को पढ़ाने के लिए बात करती है, पढ़ाने के लिए बोलती है, लेकिन बचाने के लिए नहीं ना बोल रही है। अगर बचाना हो तो तब इंसाफ मिल जाता। गर्ल्स एजुकेशन बहुत आगे है, बेटी पढ़ाओ का नारा हमेशा वो ठीक है, बेटी बस बचाओ नहीं है। चुनाव तक ही नारा लगता है। चुनाव के बाद कहाँ लग रहा है? अगर लगता तो कहाँ हम लोग बेटी कहाँ? बिल्कुल दिखावा के लिए ही लगता है। अगर रियल में ऐसा होता तो हम लोग बेटी अभी ऐसे रोड पे नहीं करते। बेटी बचाओ कहीं नहीं हो रहा, आप खुद देखिए ना, बेटी बचाओ
हाँ, ऐसे कई कांड होते आप लोग भी हैं। आइए आइए। हाँ माता जी आइए आइए। हाँ माता जी क्या कहिएगा, आज पवन सिंह भी आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए आपसे। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। मेरे बेटी को जिस तरह से धमका करके मारा है उन लोगों ने, उसी तरह से उसे भी तेजाब से जलाना चाहिए। मेरे सामने जलाना चाहिए, उन लोगों को जलाना चाहिए। जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा कर मारा है उसी तरह से हम देखना चाहते हैं उन लोगों आज को तक भी वो जलते लोग हुए। काहे के कर रहे हैं? उसी तरह से तड़पते हुए हम भी देखना चाहते हैं। बस हमको यही क्या इंसाफ चाहिए। प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? जिस प्रकार से प्रशासन ने अपना बयान अगर दे दिया। प्रशासन सब कुछ तेज रहता तो हम सोचे थे कि रात में ही हम कंप्लेन किए और मेरा काम शुरू हो गया है। मुझे पता चला कि दूसरे दिन काम शुरू हुआ है। अगर उस दिन रात में ही पुलिस अगर शुरू कर देती तो मेरी बेटी बच जाती। लेकिन पुलिस तो कहीं न कहीं बता रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। इस कैसे पे क्या प्रेम कहना? प्रसंग कैसे हो सकता है? हम कैसे मान ले? हम जब अभी तक कुछ नहीं जान रहे तो हम कैसे जान ले कि मेरी बेटी को अगर फांसी? प्रेम प्रसंग हाँ, बोलिए। होता तो उसको मरना ही होता, तो घर नहीं था क्या? इतना बड़ा घर में फांसी नहीं लगा लेती? बताइए, मरने के लिए घर नहीं है, कुआं नहीं है, जहर नहीं है, क्यों जाती 40 किलोमीटर बाहर वहाँ? पसंद अपनी जगह है, ठीक है। मान ली एक बार किसी का भी हम पर्सनल लाइफ में मान लेते, आग बंद करके हमने माना कि वो प्रेम पसंद था, लेकिन क्या किसी को ये हाथ में कानून लेने का है कि हाँ किसी लड़की को कोई प्रेम कर रहा है तो वो जाकर आज उस लड़की को जो मार लोग- देगा? हाँ, वो एक बारी को मान लेते हैं वो प्रेम प्रसंग है, तो क्या कोई इंसान को ये है कि हाथ में हम कानून ले उस लड़की को इतनी बेरहमी से मारे? और प्रेम प्रसंग का बात रहता ही और लड़की खुद से खुद खुशी करती तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो इतना दूर जाकर या खुद पे तेजाब डालकर या नखून निकाल कर या बाल छीलकर वो कभी ये सुसाइड का मैटर नहीं खुद को करती। कोई इतना बेरहम दर्द दे ही नहीं सकता। आप खुद से सोचिए, अगर आपके भी अगर बच्ची के साथ होता क्या आप पर प्रेम प्रसंग का दे देते? अगर उन लोग के साथ भी होता तो ऐसा देते? अभी तक उसको नबीनगर का रास्ता नहीं देखा हुआ है। मेरी बेटी कोचिंग के अलावा कहीं नहीं जाती थी और जब अभी तक उसको नबीनगर के अलावा मतलब रास्ता कहीं नहीं देखा हुआ तो वो इंद्रपुरी कैसे जाएगी? वो मारने के लिए इंद्रपुरी कैसे जाएगी से बताइए। अभी तक मेरे बगल में ही रेलवे लाइन भी है, अगर मन होता तो वो रेलवे लाइन पर भी जाकर मर सकती थी। तो पुलिस प्रशासन पर आपका विश्वास नहीं है? जो बयान मुझे दिए विश्वास हैं? नहीं है, नहीं बिल्कुल विश्वास नहीं है। पुलिस कुछ नहीं करे। उन लोग को लग रहा है कि पैसा दे करके बहुत सारा पैसा दे दिया गया है और ये केस को दबाना चाहते हैं सभी कोई मिल करके। और मेरी बेटी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, अगर शायद उस घटना को अगर उन लोग के साथ होता तब उन लोग को पता चलता। लेकिन पोस्टमार्टम में प्रशासन बता रही है कि सब डूबने से कुछ मौत हुआ। नहीं कुछ भी नहीं, सब कुछ पैसा दे करके दबाया जा रहा है। मेरी बेटी को अच्छी तरह हाँ, मेरे पोस्टमार्टम के समय भी मेरे फैमिली को नहीं जाने दिया गया, मतलब अंदर नहीं जाने दिया गया। तो हम कैसे जान ले कि पोस्टमार्टम सही है? मतलब पोस्टमार्टम में भी कहीं छेड़छाड़ हुआ है। सब कुछ में हाँ छेड़छाड़ हुआ है। हर जगह पर सब मिल करके दबा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन आपके सपोर्ट में आपके साथ खड़े हैं? लीजिए।